Ball of mass m1 experiences a perfectly elastic collision, ठीक है, with a stationary ball of mass m2। तो ये m1 बॉल है और ये मूव कर रहा है, पहले से मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से। तो ये दूसरे बॉल के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज स्ट्राइकिंग बॉल लूज इफ इट रिक्वायर एट राइट एंगल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन में जिधर भी फर्स्ट बॉल आ रहा था उससे राइट एंगल पे गया है। तो फर्स्ट बॉल मैं मान रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली आया था, तो आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉल राइट एंगल पे गया है, यानी m1 बॉल कोलिजन के बाद किधर गया होगा, ऐसे ऊपर की तरफ मान लेते हैं। ये फर्स्ट बॉल है और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 है। और दूसरा m2 बॉल किधर गया होगा ये बताना है आफ्टर कोलिजन। बॉल ऑफ मास m1 एक्सपीरियंसेस a perfectly elastic collision with stationary ball of mass m2। तो m1 मास यहाँ पे मूव कर रहा है, मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली। सिंपलेस्ट केस लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल शुरू में मान रहे हैं। और दूसरा m2 मास स्टेशनरी है, ये m2 मास स्टेशनरी है, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन किया है इसके साथ फर्स्ट मास। तो इलास्टिक कोलिजन अगर ओब्लिक अगर ये इलास्टिक होता है और दोनों मास इक्वल होता है, m1 m2 इक्वल होता है, तब दोनों आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर टू ईच अदर जाता है, ठीक। लेकिन वो केस है नहीं, यहाँ दोनों का मास डिफरेंट है, तो आफ्टर कोलिजन ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाए, राइट। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है फर्स्ट मास का। और क्या दिया है कि जो फर्स्ट मास है वो रिक्वायर एट राइट एंगल टू ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन इसका मैंने लिया है ऐसे राइट वर्ड, हॉरिजॉन्टल लिया है ओरिजिनल डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन क्या है इसका सिचुएशन, ये बिफोर का डायग्राम है। आफ्टर कोलिजन m1 इस तरह से गया है वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लिए हैं, तो आफ्टर कोलिजन इसको वर्टिकल जाना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री पे जाना है इनिशियल डायरेक्शन के, राइट। तो इससे लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता चल जाएगा मुझे। देखिए इसमें फाइनल मोमेंटम m1 और इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, तो y एक्सिस में है, जबकि इसमें इनिशियल मोमेंटम x की तरफ था। तो इम्पल्स जो लगता है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है। तो m1 v1 माइनस m1 u1 ये डायरेक्शन होगा चेंज इन इम्पल्स का। तो इसका डायरेक्शन होने वाला है v1 माइनस u1, तो इसको आप लिख सकते हैं v1 प्लस ऑफ माइनस u1। तो v1 है y एक्सिस की तरफ और u1 x की तरफ है, तो माइनस u1 किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, यानी m1 पे इधर ही इम्पैक्ट लगा है, इम्पल्सिव फोर्स इधर ही लगा है। तो m2 पे किधर लगा होगा, m2 पे ओबियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, इस तरफ m2 पे। अब m2 पहले से रेस्ट में है और उसमें इम्पल्सिव फोर्स इधर लगा है, तो m2 ओबियसली इधर ही मूव किया होगा। तो m2 v2 इस तरफ मोमेंटम हो गया m2 में, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहा। तो मान लेते हैं कि इसने इधर से थीटा एंगल बनाया। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। एक्स एक्सिस में पहले से मोमेंटम था मास 1 और u1, क्योंकि मास 2 रेस्ट पे है इसलिए इनिशियल मोमेंटम उसमें नहीं है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में मास नंबर 1 का होगा नहीं, क्योंकि पहला मास वर्टिकल गया है आफ्टर कोलिजन, दूसरा मास एंगल पे गया है, तो इसका एक्स की तरफ कंपोनेंट होगा m2 v2 cos थीटा। तो m1 u1 बराबर आ गया m2 v2 cos थीटा, ठीक है। वैसे ही y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कीजिए। तो इनिशियली y में कुछ मोमेंटम था ही नहीं, तो फाइनल मोमेंटम y में 0 होना चाहिए। तो एक ऊपर गया है तो दूसरा का कंपोनेंट नीचे इधर आया है m2 का, ठीक है, नीचे की तरफ आया है, यानी ये m1 v1 ऊपर की तरफ जो आया मोमेंटम उसको कैंसिल कर देना चाहिए, नीचे का मोमेंटम m2 v2 साइन थीटा। अब इसमें स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे दोनों साइड में, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा इस राइट साइड का। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया है यहाँ पे ये, और सेकेंड ये, इन दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग किए तो लेफ्ट साइड में आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, राइट साइड में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला के क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये इक्वेशन मान लेते हैं एक थर्ड इक्वेशन, ये हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बिफोर और आफ्टर कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर पहले से था काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 स्क्वायर आफ्टर हो गया दूसरे बॉडी का, और पहले बॉडी का रहा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ 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 कैंसिल हो गया। अभी इसमें क्या करते हैं कि m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसके जैसा मुझे बनाना है, तो इसमें m2 स्क्वायर है जबकि इसमें एक ही m2 है, तो m2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m1 m2 u1 स्क्वायर बराबर m2 स्क्वायर, ये m2 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में, तो m2 मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो इधर पहले से ही m2 है तो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर। ठीक है, m1 था तो m2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये जो आया ना उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये इक्वेशन अब बन जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, और राइट साइड में जो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर था उसके जगह पर ये लिखना है, तो ये क्या होगा, इधर वाला में से ये माइनस हो जाएगा, यानी m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 v1 स्क्वायर। अब v को एक साइड में करना है हमको, ये v को एक साइड में और u को एक साइड में, तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर और इधर आएगा माइनस m1 m2 और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा u1 स्क्वायर। देखिए इसमें भी u1 स्क्वायर है, इसमें भी है, इसको लेफ़्ट साइड में लाए तो u1 स्क्वायर कॉमन लिए तो इसमें से m1 बचा और इसमें से m1 m2 बचा बराबर। राइट साइड में क्या हुआ, तो राइट साइड में पहले से ही माइनस m1 m2 है और ये भी इधर आके माइनस ही हो जाएगा m1 स्क्वायर और इसमें कॉमन आ जाएगा v1 स्क्वायर। ओके, तो इसमें से ये आ गया m1 माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर आया और इधर v1 स्क्वायर आया, तो इसमें हम हाफ और m1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, u1 स्क्वायर है तो ब्रैकेट में बचा m1 स्क्वायर माइनस m1 m2। राइट साइड में भी हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया, हाफ m1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ब्रैकेट में आया माइनस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर भी और इसमें भी माइनस कॉमन, तो इधर आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, ब्रैकेट में m1 m2 प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर, और इधर भी माइनस कॉमन ले लिए तो हाफ m1 v1 स्क्वायर और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर ऐसे हो गया। फिर इधर वाला माइनस से कैंसिल हो गया। ओके, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर जो आया इसको उधर डिवाइड कर दीजिए ले जाके लेफ़्ट साइड में, वो आया हाफ m1 u1 ये 1 है m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई उधर से आया m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर, इतना आया। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, देखिए m1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर और इसमें और m1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर में इसमें m1 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा m1 कॉमन ले लिए तो m2 प्लस m1, ये एक m1 कट गया तो इधर आया हाफ m1 v1 स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कैंसिल हुआ है उसके अलावा ये सब।
तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखना है हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से इनिशियल हाफ m1u1 स्क्वायर। अब सब सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस ये हाफ m1v1 स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसके जगह पे राइट वाला वैल्यू लिख दे रहे हैं हाफ m1u1 स्क्वायर और ब्रैकेट में बच गया इसमें m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इतना आया डिवाइडेड बाई हाफ m1u1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये सब कैंसिल हो गया, तो इसमें आया 1 माइनस m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई ये होगा m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसीलिए प्लस m1 लिखें और डिनोमिनेटर में m2 प्लस m1। ठीक, तो m2 से m2 कैंसिल, तो 2m1 आया और नीचे आ गया m2 प्लस m1, तो यही आंसर हो गया, यही फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर क्वेश्चन के पार्ट बी में चलते हैं कि अगर यही कोलिजन सेम कोलिजन हुआ है लेकिन अगर वो हेड ऑन हुआ है ओब्लिक नहीं हुआ है, तब आप फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या है। अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ है तो ठीक है, m1 मास ये रहा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, m2 मास जो कि रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u1 स्क्वायर। कोलिजन के लिए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 बराबर m1 माइनस ई m2 बाई m1 प्लस m2u1 प्लस 1 प्लस ई m2 बाई m1 प्लस m2u2। तो u2 रेस्ट में था, पहले से रेस्ट में है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले का वेलोसिटी आएगा m1 और इलास्टिक कोलिजन है तो e1 हो गया, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और जो पहले वेलोसिटी था इतना, ये समझ में आ गया, इतना हो गया राइट। अब मुझे चाहिए v स्क्वायर चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो v स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर और u1 भी स्क्वायर, फिर हाफ m इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 और इधर भी हाफ m1, तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया आफ्टर कोलिजन सेकेंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m1u1 स्क्वायर। तो अभी सब सब्स्टिट्यूट करिए, हाफ m1u1 स्क्वायर रहेगा और ये हाफ m1v1 स्क्वायर के जगह पर ये लिख देंगे जो कि आया है हाफ m1u1 स्क्वायर और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ m1u1 स्क्वायर, ये सब कट गया, तो ये आया 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लीजिए दोनों में, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एलसीएम, तो यह आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर करेंगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 और ये हो जाएगा माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, कट जाएगा ये सब और नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर और ऊपर 2 और 2 4 हो गया ये, तो आ गया न्यूमरेटर में 4m1 m2 और डिनोमिनेटर में आया m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यही हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।